बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इंशाल्लाह आज का भी ज़बरदस्त और यूनिक कुर्ता डिज़ाइन बहुत इजी मेथड के साथ आपके साथ बनाना शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक कुर्ता डिज़ाइन आपके साथ हम गाहे बगाहे लेकर हाजिर होते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत यूनिक सेशन है। इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होंगी जो कि वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को किसी भी मरहले पे आपने स्किप नहीं करना ताकि वो टेक्निक आप मिस ना कर पाएँ और आप इस डिज़ाइन को ईजीली वॉच करके बना सकें। तो जी फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त सेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने ओरिजिनल साइज़ पे अपना बैन कट कर लेना है। यहाँ पे जो बैन की विड्थ है वो हमने 1.25 इंच लिया है। 1.25 इंच से माइनर सा ये हमारा बैन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आपने सेम साइज़ लेना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1.25 इंच से माइनर सा हमारा थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमने बैन कट करना है छोटे साइज़ में वो हमारा 1 इंच से 1 सूतर कम होगा और जो हमने छोटी पट्टियाँ लेनी हैं वो आधा इंच से आधा सूतर कम होंगी। तो आप इस मेजरमेंट पे पूरा उतर के ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये छोटा जो बैन है हमने लेंथ वाइज सेम रखना है, थोड़ा सा हमने कम रखना है। बाकी विड्थ वाइज जो मैंने साइज़ आपके साथ शेयर किया आपने उसको मैनेज करना है। यहाँ पे ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ये पोर्शन हमारा आज़ाद होगा और ये जो साइड होगी हमारी बैंड होगी। और इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पोर्शन है, अब यहाँ पे भी हमने बैंडिंग करनी है। ये जो एरो के निशान है ये हमारे बैंडिंग वाले हैं और इसी तरीके से ये नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है ये भी बैंड होगा, लेकिन अभी हमने इसको बैंड नहीं करना। तो इसी तरीके से अब पट्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो छोटी जो पट्टी है हमारी, इस पे अगर बात की जाए तो इस तरीके से हमारी नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारा बैंड होगा और ऊपर वाला भी पोर्शन हमारा इसी तरीके से बैंड होगा। लेकिन ये हम जब पट्टी फाइनल कर चुकेंगे उस वक्त हम बैंड करेंगे। इसकी जो विड्थ है बैंडिंग में हमने तकरीबन आधा इंच लेनी है, जैसे कि हम अपनी फ्रंट पट्टी बनाते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डर जो हम मार्जिन है आधा इंच यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने जो हमारी छोटी पट्टी है इसको भी हमने इसी तरीके से कवर करना है। ऊपर वाली साइड भी हमारी बैंड होगी, नीचे वाली साइड भी बैंड होगी। जस्ट यहाँ पे आपने जो मार्जिन है वो 2 इंच रखना है ताकि इसी मार्जिन से हम अपनी पट्टी को कंप्लीट कर सकें। सी से मुराद हमारा कंट्रास्ट है। यहाँ पे आप अपने फैब्रिक से रिलेटेड कोई भी कंट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कंट्रास्ट यूज़ किया। आप अपने फैब्रिक से जोड़ के कोई भी अच्छा सा कंट्रास्ट पीस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आधा इंच जो मार्जिन है मैंने बैंड नहीं किया। इसी तरीके से जो 2 इंच हमने मार्जिन है वो भी हमने यहाँ पर बैंड नहीं किया। ये जब हम पट्टी कंप्लीट करेंगे तो इसको बैंड कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं जो हमारे बैंड का ऊपर वाला पोर्शन है वो भी बैंडिंग के बगैर है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी हमारा बैंडिंग के बगैर है और सेंटर में हमारा जो मार्जिन है वो हमने यहाँ पे बैंडिंग किया हुआ है। और ये सी से मुराद हमारे कंट्रास्ट पीस हैं जो कि हमने ब्लैक कलर में लिए हैं। अब यहाँ पे टेक्निक की बात की जाए तो यहाँ पे हमने अपना फैब्रिक कट करना है। बिल्कुल आप अपनी पट्टी के मुताबिक इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ आपने एहतियात करनी है वो ये है कि आपने अपना कपड़ा बिल्कुल सीधा कट करना है। ये देख सकते हैं मैंने जिस साइड पे कंपनी का लोगो था वो साइड मैंने ली है और इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। अगर आप तिरछा कट करेंगे तो ये डिज़ाइन आप बनाने में नाकाम हो जाएंगे। इसकी रीज़न क्या है वो आगे चल के आप वॉच करेंगे। तो इसी तरीके से हमने बिल्कुल स्ट्रेट पीस से अपने बैन के लिए भी मुख्तस कर लिया है और इसको भी हमने इक्वल करके बराबर कर लिया है। तो अब देखिए ये हमारा फ्रंट पट्टी का पोर्शन है। इसको दरमियान में से हमने आयरन लगा के यहाँ पे हमने इसको सेंटर निशान लगा लिया है। स्टार्ट से हम 3-4 थ्रेड्स जो हैं वो हम निकाल रहे हैं। ये क्यों निकाल रहे हैं ये आगे चल के आप देखेंगे। इस तरीके से आपने 3-4 थ्रेड्स निकाल लेने। अब यहाँ से हमारा जो सेंटर का एक धागा है या एक हमारा थ्रेड है वो हमने इस तरीके से खींचना है। इस तरह का खींचने से आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने फैब्रिक को सरकाते जाना है। ये देखें इस तरीके से आप अपने फैब्रिक को सरकाते जाएं।
और इजीली आपका ये जो थ्रेड है ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा, यानी कि अपने हमारा जो कपड़ा है उसमें से ये निकलता जाएगा। फ्रेंड्स बहुत इजी डिज़ाइन है ये। आपको सिर्फ एक या दो थ्रेड्स निकालते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह जब आपके एक या दो थ्रेड निकल जाएंगे उसके बाद आगे चल के भी आप देखेंगे कि हम जिस धागे को पकड़ के खींचेंगे वो बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा, हमें किसी किस्म की यहाँ पे मज़ाहमत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम इजीली इस धागे को यहाँ से खींच रहे हैं और खींचने के बाद हमारा जो धागा है वो हमारे फैब्रिक में से निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हाथों की मदद से इसको सरकाते जाएं और रोटेट करते हुए इस तरीके से सरकाते हुए आप अपना जो थ्रेड है वो दरमियान में से इसी तरीके से निकालते जाएं। लेफ़्ट और राइट का आपने कम्बिनेशन बना लेना है कि एक साइड आपने लेफ़्ट साइड से निकालनी है, एक साइड आपने राइट साइड से निकालनी है, ताकि हमारा जो पोर्शन है वो बिल्कुल दरमियान से खाली हो। ये देखें इजीली हमारा अब थ्रेड जो है वो इजीली निकल रहा है। ये देखिए बहुत इजी। आप इसी तरीके से यानी एक दो थ्रेड निकालने के बाद आप इजीली थ्रेड्स इसके सेंटर में से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा दरमियान का जो पोर्शन है वो इजी मेथड के साथ फॉलो हो रहा है और निकल रहा है, और हमारा जो दरमियान वाला पोर्शन है वो हम जो चाहते हैं वो इजीली हमें रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है। तो ये देखिए तकरीबन हमने यहाँ पे आप 3 सूत्र या 4 सूत्र के करीब भी इसको आप खाली कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत ये कमी बेशी रह जाती है तो आप अपनी पट्टी को कंप्लीट करने के बाद भी इजीली इसको आप कवर कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप इसकी एग्जैक्ट पैमाइशी लें, लेकिन कम से कम आप 3 सूत्र या 3 साढ़े 3 सूत्र अगर आप इसको निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फ्रेंड्स इसको हमने हमारा जो कंट्रास्ट वाला पोर्शन है उसके ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल जो हमने ये जगह खाली की है ये हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा ऑर्डरी ध्यान रखना है कि आप जिस जगह को खाली आपने किया है वो दरमियान में आए, और इसी तरीके से आपने हमारी जो ये पीस है इसके दोनों तरफ पे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, ताकि हमारा ये जो जगह हमने खाली की है या जो हमारे ये थ्रेड्स या रेशे निकले हैं ये हमारे यहाँ पे पाबंद हो जाएं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डरी जो हमारा फैब्रिक है इसको अब हम यहाँ से कट कर रहे हैं। आप एक पैर की सिलाई बॉर्डर्स पे लगाएं ताकि इजीली आपकी कटिंग हो सके। अब जो हमने आधा इंच वाला पार्ट कट किया था पट्टी का वो हमने इस तरीके से बैंड करके सबसे पहले लगाना है, यानी कि ये हमारा राइट साइड पे आना चाहिए। अब यहाँ पे ये पट्टी आपकी रेडी इसी कंडीशन में आएगी। तो यहाँ से आपने जो एड्स हैं उनको फॉलो करना है। ये देखिए इस तरीके से हम अपने एड्स को आपस में मिला रहे हैं। आप एड्स को आपस में मिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो पट्टी है वो ऑलरेडी सेंटर में आएगी, आपको किसी किस्म की मज़ाहमत फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत इजी टेक्निक है इसकी कि आप अपने डिज़ाइन को सेंटर में कैसे ला सकते हैं। आप अपने एड्स को आपस में मैच करें, बराबर करें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एड्स हैं वो मैच होने के बाद बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। इसी तरीके से जो 2 इंच हमने फ्रेंड्स पोर्शन लिया है, ये आप देख सकते हैं जो फैब्रिक हमारा 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको अब हमने पैच करना है अपनी फ्रंट पट्टी के साथ। तो इसको हम पैच करते हैं। फ्रेंड्स आपके जहन में एक सवाल होगा कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने फैब्रिक कौन सा यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं इस पर आपको डिटेल देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन कॉपी कर सकें। तो ये देखिए इस तरीके से आप एड्स के साथ एड्स को लॉक करते हुए मिलाते हुए आप अपनी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लें। इस तरह बहुत इजी तरीके से फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बनता है। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है लेकिन बहुत आसान डिज़ाइन है। ये देखिए हमारे जो रेशे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। हमारी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट थी, ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से धागे खींच के अपने इस फ़र्क को क्लियर कर सकते हैं। ये जो थोड़ी सी ये पोर्शन हमारे रह गए हैं इनको आप अपने कटर की मदद से आप ईज़िली इनको निकाल सकते हैं। अब बैन में थोड़ी सी हमारी टेक्निक चेंज होगी, या जो हमारी स्ट्रेटजी है थोड़ी सी चेंज हमने करनी है। वो ये है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है फ्रेंड्स उसको हमने बिल्कुल बैन के सेंटर में लाना है। तो क्योंकि ये जो हमारा पीस कट हुआ है ये हमने कोई एग्जैक्ट साइज़ में नहीं कट किया। हमारी जो मेन थीम है या जो हमारा मेन हमें जो चीज़ नीड है वो हमारा दरमियान वाले जो ये 3 सूत्र या 3.5 सूत्र की पैमाइश है इसको हमने सेंटर में लाना है। तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में ला रहे हैं, और इसका जो परफेक्ट तरीका यही है कि आप यहाँ से अपने बैन को
अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको मैयर कर लिया करें, और अगर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत महारत हासिल है, अगर ज़्यादा महारत है तो फिर तो आप अपनी निगाहों की मदद से भी इसको परफेक्ट ला सकते हैं, और अगर आप बिगनर्स में हैं तो आप इसको मैयर करके भी लगा सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए हमारी एक साइड लॉक हो चुकी है। इसी तरीके से हमने अब अपनी हमारी जो दूसरी साइड है उसको भी हमने लॉक करना है, लेकिन यहाँ पे एक साइड तो हमने प्रॉपर वर्क करते हुए अटैच किया है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसको आपने बिल्कुल ढीले हाथ से लगाना है, क्योंकि हमारा जो एक साइड है वो कर्व में होता है। तो अगर आप थोड़ा सा खींच के लगाएंगे तो आपकी जो ये रेशे हैं ये थोड़े से टेढ़े टेढ़े आ जाएंगे। एक्स्ट्रा ओनली जो हमारा पीस है इसको हमने कट कर लिया। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन के साथ भी हमारा जो ओरिजिनल पीस है वो अटैच हो चुका है। अब सेम वही मेथड जैसे कि हमने अपने फ्रंट पट्टी में यूज़ किया है, हमने हमारी जो साइड्स की पट्टी हैं वो हमने अटैच करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइड हमारी जो ऊपर वाला पोर्शन था वो हमने बैंड नहीं किया था, इसको हमने अपने बैन के साथ अटैच कर लेना है। और यहाँ पे फिर वही बात, आपने अपने एज को देखना है, आपके एज आपस में मैच होने चाहिए। अगर आपके एज मैच होंगे तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन 100% क्लियर बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो एंड पॉइंट है वो इजीली मैच हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि छोटा जो हमारा पीस है वो कम होना चाहिए, तकरीबन 1 सूत्र सवा सूत्र अगर कम रखेंगे तो आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पीस थोड़ा सा खिंचाव के साथ लगता है। तो अगर ये आप परफेक्ट रखेंगे तो थोड़ा सा ये आपका बैन बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला बैन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेक्निक है आपने अपने बैन को थोड़ा सा छोटा रखना है, तकरीबन एक सूत्र या सवा सूत्र के करीब आपने इसको छोटा रखना है। अब यहाँ से हमने ये देखें अपनी छोटी पट्टी को मैच कर रहे हैं, जो कि आधा इंच बैंडिंग में हमारी बैन का निचला पोर्शन है। इसको अब हम अपनी जगह पे बिठाने के बाद अब फिर वही हमारा प्रोसीजर, हमने यहाँ से अपने एज को लॉक करना है फ्रेंड्स, और एज को आपस में मैच करते हुए आप अपनी पट्टी को अपने बैन के साथ कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। और बहुत आसान सी टेक्निक है, बहुत इजी सा डिज़ाइन है, आप इसको किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपस में मैच कर चुका है, और अब हम इसको आपस में मैच करने के बाद इसको यहाँ पे पैच कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा बैन तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो बोज हैं वो अप्लाई करनी है, उनका जो ट्रिक है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने सबसे पहले सिंगल थ्रेड अपना ओरिजिनल जिससे आप सिलाई कर रहे हैं वही थ्रेड सिंगल आपने अपनी सुई में डाल लेना है, और एंड पे आपने गिरा लगा लेनी है। यहाँ पे थोड़ी सी आपने एहतियात ये करनी है कि आपने बिल्कुल सेंटर से आपने जो नीडल है वो ऊपर की तरफ निकालनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर एक चीज़ आप फोकस करें कि आपने यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो गिन लेने हैं। अगर यहाँ पे 4 नीचे से और 4 ऊपर से उठाएं तो बहुत परफेक्ट साइज़ हो जाएगा। जितना बारीक उठाएंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत बनेगी आपकी ये बोझ, और आपका जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव बनेगा। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक और डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो भी आप सब दोस्तों ने बहुत उसको पज़िराई दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं इसके लिए आपने फैब्रिक कौन सा यूज़ करना है, साथ साथ आप अपनी हमारी जो टेक्निक्स हैं इनको भी आप फोकस करते जाएँ। 8 या 9 थ्रेड से ज़्यादा आपने यहाँ पे थ्रेड्स नहीं उठाने। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा थ्रेड्स का जो फ़र्क है वो डाल देंगे तो आपकी ये जो बोझ हैं ये बड़ी या छोटी होती रहेंगी। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। आपने एक साइज़ लेना है, या आप 8 का पेयर बना लें, या 9 का पेयर बना लें, या 10 का पेयर बना लें, या जो भी आप पेयर सेलेक्ट करते हैं वो आपने स्टार्ट से एंड तक आपने बिल्कुल सेम उसकी पैमाइश रखनी है, या क्वांटिटी आपने बिल्कुल सेम रखनी है। अब यहाँ से ये देखें हमारी ज़बरदस्ती जो बोझ हैं वो कंप्लीट होती जा रही हैं, और इसी तरीके से जूँ आपका डिज़ाइन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा आपका डिज़ाइन इंशाल्लाह निखरता जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ फैब्रिक शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। फैब्रिक आपने वो यूज़ करना है जिसके अंदर जो थ्रेड है या जो उसके रेशे हैं थ्रेड के वो ज़्यादा बारीक ना यूज़ हुए हों। अगर थोड़े से मोटे यूज़ हुए होंगे तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मोटा कपड़ा यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर बहुत बारीक कपड़ा आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये रेशे निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप ऐसा सूट ही सिलेक्ट करें जो कि थोड़ा सा हेल्दी हो, और उसका जो थ्रेड है वो निकाल के आप देख लें कि थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो थ्रेड इजी निकल आएंगे, बारीक कपड़े से भी निकल आते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा होनी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोझ कंप्लीट होती जा रही हैं, और जूँ हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता जा रहा है हमारे डिज़ाइन के अंदर क्लैरिटी जो है वो उभर कर आती जा रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं बहुत यूनिक सी लुक आपके सामने आ चुकी है। और अब हमारी जो पट्टी है वो तकरीबन फ़ाइनल लुक की तरफ पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे जो टेक्निक है, आपने जहाँ से अपनी नीडल को निकालना है वहीं से आपने इसको दोबारा दूसरी तरफ धकेलना है, ताकि आपका जो थ्रेड है नीचे वाला वो नज़र ना आए। यहाँ से पट्टी की हमने मेजरमेंट कर लिया है। हमारी मेजरमेंट जो है वो 13.5 इंच पर हमने यहाँ पे रखी है। नॉर्मल साइज़ है हमारे कुर्ते का, और 13.5 पे हमने इसको कंट्रोल करने के बाद हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है। एज को हमने गिरा लगा दिया, ताकि ऊपर से जो हमारा 1 इंच का हमारा 1.25 इंच का कट है वो हमने देख लें, आप समझ सकते हैं हमने रख लिया है। नीचे से जो हमारी आधा इंच बेंडिंग है वो भी हमने छोड़ दिया है। इसी तरीके से हमने बैन को भी कंप्लीट कर लेना है। 2-in-1 टेप बैक पे हमने यूज़ करनी है। इसका यूज़ मैंने वीडियो की शक्ल में आपके साथ बहुत डिटेल से डीपली शेयर किया हुआ है। आज की वीडियो में हर चीज़ अगर आपसे शेयर की जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंड स्क्रीन में भी और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगा। 2-in-1 टेप का यूज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो कंप्लीट लुक है डिज़ाइन की वो आपके सामने आ चुकी है। 2-in-1 टेप के बाद हमारा बैन मज़ीद निखर गया, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारी क्लैरिटी सेम है। और हमारी जो फ्रंट पट्टी है रेडी होने के बाद आप इसकी भी लुक देख सकते हैं। एक यूनिक सा आइडिया, एक यूनिक सा डिज़ाइन, आप इसको किसी भी एज पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की हमारी काविश भी आपको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए। अरहम कलेक्शन पे अगर आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अरहम कलेक्शन की फैमिली से ज़रूर जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलते रहें। फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त अबू बकर आपसे चाहता है इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।